हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 20B चैप्टर नंबर 20 क्वाड्रिलेटर्स में से एक्सरसाइज 20A हमने ऑलरेडी कर ली हुई है और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्लास 6 की आपकी प्लेलिस्ट है उसमें से इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। इन अ ट्रेपीजियम एबीसी, ट्रेपीजियम भी आपकी 4 साइड फिगर होती है, उसमें ये 2 साइड क्या होती हैं, पैरेलल, और ये 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल नहीं होती। उसमें हमें बताया हुआ है कि हमारी ए बी पैरेलल है डीसी के इफ़ एंगल ए हमें कितना बताया हुआ है 78 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू हमें दी हुई है 120 डिग्री। हमें बी एंड डी एंगल फाइंड करने हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सारे एंगल्स का सम तो आपको पता है 360 डिग्री होगा, बट उससे हम ये 2 अननोन एंगल्स नहीं फाइंड कर सकते। जैसे हमने एक्सरसाइज ए में किया था, 3 एंगल्स गिवन थे, हम एक एंगल फाइंड कर लेते थे, सबको प्लस करके 360 में से माइनस पर। यहाँ पे 2 हमारे पास एंगल्स गिवन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है कि ए बी डी सी के क्या है पैरेलल, ये हमें गिवन है, एंड ए डी क्या है ट्रांसवर्सल। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, जो 2 पैरेलल लाइंस को कट करके जाता है। तो ए डी भी ट्रांसवर्सल है एंड हम ये लिख देते हैं बी सी भी, दोनों, क्योंकि बी सी भी इसका ट्रांसवर्सल है, इस साइड से ए डी ट्रांसवर्सल, यहाँ से बी सी ट्रांसवर्सल है, तो ए डी एंड बी सी दोनों ट्रांसवर्सल है। ऐसे ही अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए एंड डी क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, एंड ऐसे ही बी एंड सी भी हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं दैट इज ए प्लस डी, ये जो दोनों एंगल्स हैं ए प्लस डी, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। हमें ए की वैल्यू पता है 78, तो हम उसकी हेल्प से डी की वैल्यू कर लेंगे फाइन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी इज इक्वल टू 180 माइनस 78। तो रीज़न क्या है, आप साइड में भी लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब माइनस करके हमारे पास आ गया 102 डिग्री। देन सेम एज इट इज़ बी प्लस सी का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। देन एंगल बी हमें फाइंड करने, सी की वैल्यू है 120। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो हमारे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। अब हमारे ये दोनों एंगल्स आ गए, एंगल बी 60 डिग्री एंड एंगल डी 102 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड एंगल ए दिया हुआ x डिग्री, डी है 3x माइनस 20 डिग्री। हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमने फिगर बना ली, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है हमारा जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए डी क्या है हमारा ट्रांसवर्सल। तो इट मीन्स क्या होगा, मैंने अभी आपको समझाया, अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करके जा रही है तो उसके जो एक ही साइड आने वाले एंगल्स दोनों अंदर, देखिए ये भी लाइन के इंटीरियर है, ये भी दोनों लाइंस के अंदर है, तो इंटीरियर एंगल्स का को इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री। तो एंगल ए है x प्लस एंगल डी है 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन करके भी साइन सेम ही रहेंगे, बार प्लस था, प्लस 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 माइनस माइनस ही रहेगा यहाँ पे। देन अब आपको क्या कर देना है, सिंपली 3x प्लस x क्या आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x इज इक्वल टू 180 प्लस 20, क्योंकि 20 इस साइड माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके पास आ गया 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आ गया 50। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारे पास x आ गया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल्स ए बी सी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी आर इन दिस रेशो। देन हमें रेशो में ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम, ऑल्सो नेम द 2 साइड्स ऑफ दिस ट्रेपीजियम विच आर पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर ली मैंने, यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी एक ट्रेपीजियम है, लेट द एंगल्स बी दिस, क्योंकि उन्होंने एंगल हमें इसी रेशो में दिए थे। रेशो क्या थी 3:4:5:6, तो ये था हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी की रेशो। यहाँ पे हमने अपने एंगल कैसे सपोज कर लिए, एंगल ए हमारा 3x है, एंगल बी हो गया 4x, एंगल सी 5x एंड एंगल डी आपके पास आ गया 6x। आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटर, क्योंकि ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हमारे पास कितना होता है
360 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं 3x 4x 5x एंड 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे आ गया हमारे पास 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 से आपको 18 को डिवाइड कर देना है, हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड कर रही है, ऐसे हम सारे एंगल्स भी फाइंड कर लेंगे। देखिए एंगल ए क्या होगा आपका, उसकी वैल्यू क्या थी 3x, इट मीन्स 3 इंटू 20 आपके पास आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए मैंने बाकी सारे एंगल्स भी फाइंड कर लिए। 4x क्या होगा 4 इंटू 20, 5x 5 इंटू 20 एंड 6x 6 इंटू 20। हमारे सारे एंगल यहाँ पे आ गए हैं। अब आप देखिए हमें ये तो हमने एंगल्स फाइंड कर लिए। एक और क्वेश्चन पूछा था हमसे कि हमें ये भी बताना है कि कौन सी टू लाइन्स पैरेलल हैं। तो देखिए कैसे बताएंगे हम। अब मैंने ऑलरेडी इस ट्रेपीजियम में हमने जो एंगल्स फाइंड किए उनकी वैल्यू ये देखिए, जो आपने सारे एंगल्स फाइंड किए थे हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, ए बी सी डी तो लिख दिया। अब आपको बताना है कौन सी लाइन पैरेलल है। कौन सी लाइन पैरेलल होती हैं जिनके को इंटीरियर का सम कितना आ जाए 180 डिग्री। देखिए 60 प्लस 120 180 आ रहा है और 100 प्लस 80 भी 180 होता है। तो इट मीन्स ए डी को इंटीरियर एंगल्स हैं, बी एंड सी को इंटीरियर एंगल है। मीन्स कौन सी लाइन पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल होगी आपके डी सी के। और रीज़न क्या है कि जिन भी टू लाइन्स के बीच में सम ऑफ को इंटीरियर, सीधा आपने लिख देना है को इंटीरियर एंगल्स, जिनके को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, वो लाइंस क्या होती हैं पैरेलल। देन अब देखिए क्वेश्चन 4, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वन पेयर ऑफ ऑपोजिट। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होती हैं जिसमें टू साइड सेम हो। जैसे ये देखिए ये फिगर बनी हुई है ना, ये पैरेलल है, ट्रेपीजियम की एक साइड पैरेलल होगी और जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होना, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती हैं पैरेलल। वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर पेयर, जो ऑपोजिट दूसरा पेयर है वो साइड्स क्या होती हैं इक्वल। क्योंकि एक पेयर पैरेलल होता है दूसरा पेयर इक्वल होता है। यहाँ पे अनइक्वल थे, यहाँ पे सिंबल नहीं ना बना था इक्वल टू का, तो ये इक्वल नहीं है, ये सिर्फ पैरेलल लाइंस है, ऑपोजिट पेयर अनइक्वल है। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर एक्स एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए क्वेश्चन 4 में ए बी सी डी हमारी ट्रेपीजियम है। उन्होंने बोला है कौन सी ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें वन पेयर तो पैरेलल है ही, ये ट्रेपीजियम है तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल होता है, दूसरा इक्वल होता है। जब भी आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आएगी इट मीन्स उसके डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल। तो मैंने लिख दिया डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर इक्वल। इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए बी ए सी इक्वल हो जाएगा हमारे बी डी के। ये डायगोनल हो गया ना, डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल है। अब हमारे दो डायगोनल्स की वैल्यू दी थी, एक को एक्सपोज कर लेते हैं, समझो ये x है और दूसरा डायगोनल हो गया हमारा 3x माइनस 8। उन्होंने बोला था बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, तो एक x सेंटीमीटर हो गया, दूसरा हो गया 3x माइनस 8 सेंटीमीटर। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3x इस साइड जाके क्या हो जाएगा -8 एज इट इज, जो साइन है वो एज इट इज रहता है। 3 में से 1 गए, ये प्लस के, तो प्लस माइनस माइनस कुछ नहीं, इसके आगे किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कोई भी डिजिट ना हो तो क्या होता है ऑलवेज 1। तो 3x माइनस 1 हमारे पास आ गया 2x, देन यहाँ पे आ गया -8। अब 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है, -8 -2 जाके यहाँ पे हो गया डिवाइड, माइनस माइनस कट गए, 2 1 जा 2 4 जा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। तो इट मीन्स जो ए सी डायगोनल है वो तो आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारा आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज 115 डिग्री। तो एंगल ए हमें कितना दिया है 115 डिग्री। और ये कौन सी ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसमें ये टू जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होती हैं इक्वल। ये पेयर तो ऑपोजिट पेयर तो पैरेलल है, जो पैरेलल नहीं है वो है इक्वल साइड्स। तो हमें फाइंड करना है बी सी एंड डी। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी हमारी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है और एंगल ए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 115 डिग्री। तो जो आपकी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होती है उसके बेस एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। इट मीन्स ए
बी के इक्वल होगा एंड डी सी के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे भी लिख भी लिया है, द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 115 डिग्री। तो एंगल बी भी हमारे पास आ गया 115 डिग्री। अब आपको निकालना है डी एंड सी। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, को इंटीरियर एंगल्स। मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई टू लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, और पैरेलल लाइंस के जो एक ही साइड एंगल आते हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 115 डिग्री, तो डी की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ लिखते हैं 180 माइनस 115, तो आपके पास क्या आ गया, एंगल डी हमारे पास आ गया 65 डिग्री। तो ऐसे ही सेम एंगल डी एंड एंगल सी भी इक्वल होंगे, तो एंगल सी भी आ गया 65 डिग्री बिकॉज बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए, एंगल ए 115 डिग्री, एंगल बी भी 115 डिग्री, एंगल सी आ गया 65 एंड एंगल डी भी आ गया हमारे पास 65 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 100 डिग्री ईच, फाइंड द अदर टू ऑपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। ये साइड्स आपस में जैसे ए बी डी सी के पैरेलल है एंड इक्वल भी है, एंड ए डी बी सी के पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल एंड इक्वल। नाउ हमें उन्होंने बताया था कि टू एंगल जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो है 100 डिग्री ईच, तो हमने ले लिया लेट एंगल ए एंड सी भी 100 डिग्री, ये भी 100 है, ये भी 100 है, और बाकी के जो टू एंगल्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए ध्यान से, टू पैरेलल लाइंस के बीच जो एंगल्स बनते हैं वो ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड डी सी, ये जो एंगल है यहाँ पे बन रहा ए एंड डी, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल से हमने ऑलरेडी सीखा एंड दूसरा पैरेललोग्राम के लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो देखिए जैसे ए है, ए के एडजेसेंट बी है तो ए बी का भी सम 180 होगा, बी के एडजेसेंट कौन है सी, तो बी प्लस सी भी 180 होगा, सी के एडजेसेंट कौन सा एंगल है सी प्लस डी, तो ये भी एडजेसेंट होंगे। तो को इंटीरियर वाले रूल से तो आता ही है कि कोई भी टू पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके बीच का सम 180 है, बट आपको यहाँ पे को इंटीरियर लिखने की कोई भी नीड नहीं है, सिंपल आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो अब हमारे देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री। तो इट मीन मैंने आपको समझा दिया, साइड वाले जो एक के साथ बने वो एडजेसेंट एंगल है, ए बी के, बी सी के एंड सी डी डी ए के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी भी लिख सकते हैं और डी भी हो सकता है, हम ए और बी लिख रहे हैं, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। देन एंगल ए की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल बी आ गया हमारे पास 180 माइनस 100, आंसर आ गया 80 डिग्री। अब देखिए हम डी को भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं सी प्लस डी करके, बट एक सिंपल सा रूल है कि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं इक्वल। तो अगर आपके पास ए एंड सी ऑलरेडी आए हुए हैं, बी हमारे पास 80 डिग्री है, तो एंगल बी एंगल डी के क्या होगा इक्वल, तो सीधा ही लिख देते हैं एंगल डी आ गया 80 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो हमारे सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हमने, एक पेयर जो ऑपोजिट एंगल था वो भी फाइंड कर लिया 80 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमें बोला हुआ है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 70 एंड 100 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल्स। देखिए अगर ये एंगल 70 डिग्री है, एडजेसेंट तो बताए हुए हैं, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, अगर ये 70 है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा 70 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये 110 है तो ये भी आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री। देखिए टू एडजेसेंट एंगल्स हमने लिख दिए, सिंपली आपको क्या लिखना है, सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इसका नेम रख लें ए बी और यहाँ पे सी एंड डी, तो हम बोलेंगे एंगल ए 70 डिग्री है तो एंगल ए एंड एंगल सी भी 70 डिग्री होगा। रीज़न ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं
इक्वल। तो ऐसे अगर आपके पास B 110 है तो D भी 110 होगा। सेम रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैं क्या दिया है, द एंगल्स ABCD ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 2:3:2:3 शो दैट दिस क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है वो है क्या है, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप सबको समझना है कि कब एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दी है, ABCD एक पैरेललोग्राम। तो जब आपने किसी भी अपने क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो दो पार्ट्स आपकी होने चाहिए उसमें। एक कि जो हमारे ओपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल, जैसे एंगल AC के एंड एंगल B एंगल D के इक्वल आने चाहिए ओपोजिट एंगल, एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। तो जैसे हमने ये शो करना है कि AC के इक्वल है BD के, एंड AB का सम भी 180 है, BC का सम भी 180 है, जहाँ आप कह सकते हैं C एंड D का भी सम 180 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले आपको एंगल्स फाइंड करने होंगे। आपके एंगल्स किस रेशियो में दिए हैं, 2:3:2:3। तो मैंने सपोज कर लिया, लेट द एंगल A be 2x, एंगल B 3x, एंगल C 2x एंड एंगल D 3x। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है, 360 डिग्री। इट मीन्स एंगल A प्लस B प्लस C एंड प्लस D कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 2x, एंगल B कितना है आपका 3x, अगेन 2x एंड 3x। तो अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 आपके पास आ गया 5 एंड अगेन 5 बन गया 10x। 10x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 360 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0, आंसर आ गया 36 डिग्री। तो सबसे पहले हम अपना फाइंड करते हैं एंगल A जिसकी वैल्यू थी 2x, मीन्स 2 × 36, तो आपके पास आ गया 72 डिग्री। एंगल B कितना है हमारे पास, 3x, 3 × 36 108। ऐसे हम एंगल C फाइंड करते हैं पहले, 2x, 2 × 36 72 डिग्री। एंगल D आ गया हमारे पास 3x, 3 × 36 108 डिग्री। अब हमने 4 के 4 एंगल्स फाइंड कर लिए। एंगल ABCD 4 एंगल्स हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्वाड्रिलेटर इज कंसीडर, एक पैरेललोग्राम कब हम इसको कंसीडर करेंगे, जब इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, कंसीडर एज अ पैरेललोग्राम व्हेन, फर्स्ट पार्ट, ये तो हमें प्रूफ करना है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए हमारा, व्हेन, यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हेन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपने ये शो करना है कि आपके ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल। देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि इक्वल हैं कि नहीं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं पैरेललोग्राम में, देखिए A एंड C एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं A एंड C की वैल्यू। पहले A की वैल्यू है 72 एंड देखिए C की वैल्यू भी 72। यस, A एंड C दोनों इक्वल है, एंड ऐसे ही B एंड D भी इक्वल है 108। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाई हो गया कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या आ गए हैं, इक्वल। सेकंड में हमें ये करना है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। हम ये भी देख लेते हैं, व्हेन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 डिग्री। तो हम शो करके देखते हैं आता है कि नहीं। जैसे एडजेसेंट कौन से होंगे, देखिए अपने फिगर में A B के एडजेसेंट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं A B को प्लस करके 180 आता है कि नहीं। A की वैल्यू पुट करते हैं 72, देन B की वैल्यू 108, दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है। ऐसे ही हम C एंड D को भी करके देख लेते हैं, C + D, C की वैल्यू कितनी है 72 एंड D की वैल्यू भी 108। इन दोनों को भी ऐड करके हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री। तो दोनों को सेटिस्फाई करके हमारे पास आ गया 180 डिग्री। इट मीन्स
ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम बोल सकते हैं दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। देन हम लिख देंगे जो हमारा क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी अब क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ भी गया होगा क्वेश्चन 9। अब हमने आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। अब 10 to 18 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।